तो दोस्तों जब भी हम मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले तो यही चेक करते हैं कि मोबाइल फ़ोन में 2 सिम है या नहीं, मतलब 2 सिम का स्लॉट बना हुआ है या नहीं। तो अगर किसी मोबाइल फ़ोन में सिर्फ सिंगल सिम सपोर्ट ही है तो वो फ़ोन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हम भारतीय उसे लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें 2 सिम वाला फ़ोन ही अब पसंद आता है। और जनरली अब सभी कंपनियां जो हैं वो 2 सिम वाला फ़ोन बना रही हैं। आपने देखा होगा कि चाहे वो आप कितना भी सस्ता फ़ोन क्यों ना लें, तो 2 सिम उसमें लगता ही लगता है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है कि बहुत सारे यूज़र ऐसे हैं जो यूज़ तो केवल एक सिम करते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरे स्लॉट में एक सिम और लगा रखा है और उसे वो कभी रिचार्ज करवा लेते हैं, कभी नहीं करवाते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो अलग अलग कंपनियां हैं वो अपना जो यूज़र डेटाबेस है उसको कम करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के बाद भी नंबर को ब्लैकलिस्ट नहीं करती हैं, उसको ब्लॉक नहीं करती हैं। यानी कि जो नंबर एक्टिव रहते हैं वो एक्टिव ही बने रहते हैं। तो एक नया आंकड़ा सामने आया है। ट्राई के आंकड़ों की माने तो इस समय करीब 219 कितना 219 219 मिलियन से ज़्यादा मोबाइल नंबर लंबे समय से एक्टिव नहीं हैं। ये सभी मोबाइल नंबर्स ब्लैकलिस्ट कैटेगरी में शामिल किए जाने योग्य हैं, लेकिन आपको बता दें कि भारत में जितने मोबाइल फ़ोन नंबर्स हैं उसका लगभग 19% है ये आंकड़ा, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। 219 मिलियन से ज़्यादा जो मोबाइल नंबर हैं वो लंबे समय से एक्टिव नहीं हैं। तो कुल मोबाइल नंबर का यह 19% है, जो कि एक चिंता का विषय है। सरकार की तरफ से मोबाइल ऑपरेटर्स को मोबाइल नंबर सीरीज जारी की जाती है। ट्राई की माने तो मोबाइल नंबर एक सीमित मात्रा में ही मौजूद हैं और ऐसे में अगर सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो आने वाले समय में मोबाइल नंबर की क्राइसिस हो सकती है। मतलब अगर कोई नया नंबर लेना चाहेगा तो उसको नया नंबर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लगभग बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि मोबाइल नंबर पर अनअधिकृत अधिकार करके बैठे हुए हैं। मतलब दूसरे स्लॉट में उन्होंने सिम डाल लिया है, उसको रिचार्ज नहीं करवा रहे हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है और बस उनके स्लॉट में पड़ा हुआ है। कभी कभार वो रिचार्ज करवा लेते हैं, एक आध कॉल कर लेते हैं। तो होता ये है कि अगर आप लगभग एक बार रिचार्ज करवा के एक बार कॉल कर लें तो लगभग 4-5 महीने 6 महीने तक आपका नंबर जो है वो एक्टिव बना रहता है और ज़्यादातर कंपनियां उसे बंद करने की जहमत नहीं उठाती, तो उसे जल्दी ब्लॉक नहीं करती हैं। तो ट्राई के सामने दिक्कत क्या आ रही है कि ट्राई के सामने जो मोबाइल नंबर्स हैं, जो नए कस्टमर हैं, उनको कौन सा नंबर अलॉट किया जाए। तो यहाँ पर जो इनएक्टिव नंबर पड़े हुए हैं दूसरे सिम कार्ड के रूप में, उन पर ट्राई एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। उसने मोबाइल सिम ऑपरेटर से ये कहा है कि आप लोग ऐसे सिम कार्ड वालों का पता लगाएं जिन्होंने अपना दूसरा जो सिम है उसको सेकंड स्लॉट में लगा रखा है और उसको रिचार्ज नहीं करवाते हैं। रिचार्ज नहीं करवाते हैं, बस उनका वो सिम उसमें लगा हुआ है, उसमें नेटवर्क आ जा रहा है, कभी कभार कॉल वगैरह भी कर लेते हैं वो, लेकिन वो ज़्यादातर एक्टिव रहता है, मतलब ज़्यादातर इनएक्टिव रहता है। मतलब ज़्यादातर वो जो सिम है दूसरा वाला वो इनएक्टिव रहता है, ना तो उस पर रिचार्ज होता है ना तो उसका कोई यूज होता है। तो यहाँ पर ट्राई ने कहा है कि अगर कोई इस प्रकार से सिम कार्ड का दुरुपयोग कर रहा है तो उस पर एक चार्ज लगना चाहिए। वो मंथली होगा या फिर ईयरली होगा, इस पर अभी डिसीजन लेना बाकी है। अभी देखो ये लागू नहीं हो रहा है, इस पर ट्राई ने ये बात कही है कि जितने भी इनएक्टिव नंबर हैं या तो वो ब्लॉक हो जाएं, या तो वो जो मोबाइल नंबर हैं जो इनएक्टिव हैं जिस पर कभी कभार रिचार्ज होता है, ज़्यादातर ना तो कॉल आती है ना तो उसका कोई यूज होता है, बस वो सेकंड स्लॉट में पड़े हुए हैं, तो या तो वो ब्लॉक होने चाहिए या फिर ऐसे कस्टमर्स से एक पूरे साल का या पूरे महीने का या 6 महीने का एक चार्ज लेना चाहिए, एक दंड लेना चाहिए कि अगर आपको ये सिम नंबर दिया गया है, ये मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, तो इस मोबाइल नंबर के बदले आपको एक चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपने सिम कार्ड ले लिया। भारत में तो आपको पता ही है कि सिम कनेक्शन लेना काफ़ी सस्ता है, उसको यूज़ करना भी सस्ता है और नियम काफ़ी लचीले हैं यहाँ पर। तो सिम कार्ड अगर आपने ले लिया, उसको आपने एक्टिव मतलब बस सेकंड स्लॉट में डालकर उस पर नेटवर्क आ रहा है तो जल्दी बंद नहीं होता है। तो बस इसी का फ़ायदा ऐसे लोग उठा रहे हैं
कि एक नंबर का यूज़ करते हैं, दूसरे नंबर को बस लगा रखा है। तो यहाँ पर अगर आप भी ऐसा काम कर रहे हैं कि एक सिम आप रेगुलर यूज करते हैं, दूसरे सिम को बस यूं ही लगा रखे हैं, तो इस पर ट्राई के द्वारा एक चार्ज लगाया जा सकता है। हालांकि अभी ये नियम जो है बनने जा रहा है, अभी ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में कंपनियां ये निर्धारित करेंगी, ये डिसाइड करेंगी कि अगर कोई सिम साल में एक बार दो बार केवल रिचार्ज होता है, उस पर ना तो कॉल्स आती है, ना तो एसएमएस आता है, ना उसका कोई यूज होता है, तो या तो ये नंबर बंद होंगे या फिर इनसे कोई न कोई एक धनराशि ली जाएगी उनको एक्टिव रखने के बदले। ठीक है, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर यूज में होगा तो सामने वाला बंदा वो जो चार्ज लगाएंगी कंपनियां उसको वो पे करेगा, और अगर यूज में नहीं होगा तो वो सरेंडर कर देगा अपने नंबर को कि भैया ये नंबर ले जाओ, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से लगभग 219 मिलियन नए नंबर जो कि अभी इनएक्टिव हैं वो मार्केट में आएंगे, और एक जो क्राइसिस है न्यू कस्टमर को नंबर देने की, वो क्राइसिस दूर हो सकेगी। तो यही है, मतलब इन शॉर्ट आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपके पास दो ही नहीं, दो से ज़्यादा भी सिम आपके पास है और आप सभी सिम का यूज करते हैं, मान लेते हैं कि आपने अपने आधार से 4 सिम कार्ड ले रखे हैं, पहला आप यूज करते हैं, दूसरा आपकी मदर यूज करती है, तीसरा आपका भाई यूज करता है, चौथा किसी और को आपने दे रखा है। मतलब अगर वो रेगुलर रिचार्ज हो रहे हैं और उस पर कॉल्स वगैरह आ जा रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर रिचार्ज नहीं हो रहे हैं, बस वो काम चलाऊँ बने हुए हैं, आपने सेकंड स्लॉट में डाल रखा है और वो बस ये लग रहा है कि हाँ बस एक्टिव बना हुआ है, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तब आपको ये चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर आप एक्टिव यूज़र हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और जो सिम इनएक्टिव हैं, जो रिचार्ज नहीं होते हैं, उन्हीं पर चार्ज लगाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो फिलहाल देखते हैं कि आगे इस पर क्या डिसीजन लिया जाता है, और जो भी डिसीजन होगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए यहाँ पर एक सवाल है। तो दोस्तों प्रश्न है कि ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन में है 1980, 1988, 1997 या फिर 2002। तो सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें फटाफट इसको आंसर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।